देखें, जैसे कोई चीज़ शुगर कोटेड होती है, उसके अंदर की सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है। आप टाइटल में देख रहे होंगे, जो टाइटल हमने आज के आज की मेरी इंटरेक्शन जो अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सद्य गुप्ता के साथ करूँगा, जो लोग हमें सुनते हैं सत्य में, अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे पसंद करते हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के उन चीज़ों पे बात करते हैं जो भारत के भविष्य के साथ साथ जम्मू कश्मीर की टोटल इंटीग्रेशन के साथ साथ उसकी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। बट बदकिस्मती हमारी जाने या बदनीति है कुछ लोगों की, जो लोग हमेशा जम्मू कश्मीर के दुश्मन बने, और उनकी ये जो जो हिडन एजेंडा था ना, ये बड़ा कामयाब होता अगर टेक्नोलॉजी सामने नहीं आती। अगर हम बात करें शुरू से, जब 1930 में महाराजा हरी सिंह जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा वी आर इंडियन फर्स्ट, प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हुई थी ना कि ये जो जम्मू कश्मीर रियासत है, ये भारत की सबसे बड़ी रियासतों में एक रियासत है। और यहाँ के महाराजा जब कहेंगे कि हम भारतीय फर्स्ट हैं, और वो तब कहेंगे जब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो ये तो भारत को एकदम पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकली नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। जब भारत का डिवीजन प्लान डिसाइड हुआ, उसी टाइम डिसाइड हो चुका था कि 1930 के बाद से षड्यंत्र शुरू हो गए। उसी का नतीजा हुआ 1931, उसी का नतीजा हुआ 1947 में एम्फेसाइज किया गया कि महाराजा हरी सिंह जी जो हैं वो उनको एग्जाइल दिया जाए। और इतना प्रेशर बिल्ड किया गया, इस तरीके से काम किया गया, ऐसे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जिसका खमियाजा आज भी जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भुगत रहा है। लिटिगेशन केसेस, रेवेन्यू कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें। जो रियासत महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाई गई, जो रियासत प्रताप सिंह जी द्वारा संजोई गई, रणवीर सिंह जी द्वारा संभाली गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो रेल की बात कर रहे थे 1800 कुछ में महाराजा प्रताप सिंह जी, और हरि सिंह जी ने जिसको संभाल के बड़े सेफ हैंड्स में डाला 1948 में जब वो हालात बने, 47 में जब हालात बने। आज कुछ लोग उसी माइंडसेट के फिर से एक्टिव हैं। ये तो भारत सरकार आज ऐसी है जो कम से कम बात जम्मू कश्मीर को लेकर सीरियस है, नहीं तो हालात ही कुछ और होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहीद परा द्वारा लाया गया एक बिल जो ऊपर से शुगर कोटेड है, बट दिस बिल इज डेडली अगेंस्ट द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू, स्पेशली जम्मू। बिकॉज कश्मीर ने देखा कि हम लोगों ने वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग कर ली। 99% वहाँ की डेमोग्राफी में रिलीजियस डिवीज़न दिखी, और फिर जो रिलीजियस डिवाइड 1947 में कंसिडर किया गया, वो बढ़ते बढ़ते आज ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है फॉर डिस्टर्बेंस। और इसके लिए कोई ना थोड़ी बोल पाएगा। उसको काउंटर कौन कर रहा था? उसको काउंटर कर रहा था जम्मू का डिवीज़न जो बना। ज़्यादा हिस्सा तो हमारा पाकिस्तान ने इंक्रोच किया हुआ है, जम्मू का कश्मीर का इतना नहीं किया। या लद्दाख इंक्रोच्ड है या जम्मू इंक्रोच्ड है ज़्यादा। वैली को तो जम्मू के हमारे राजा के जो हमारे ब्रिगेडियर रणजीत सिंह जी थे, हमारे समयाल साहब थे, जाने दे के अपनी वहाँ पे भारत के जो हमारे सिपाही वहाँ से आए, जो हमारे ऑफिसर्स आए भारत की आर्मी में, उन्होंने सेव किया कश्मीर को। डोगरा आर्मी जो हमारी JNK की थी, उसने अपनी शहादतें दे के कश्मीर वैली बचाई, लेकिन वो जम्मू को उतना बचा नहीं ना पाए। और जम्मू से क्यों जिद है? क्योंकि जम्मू भारत के कॉज के लिए लड़ता है। जब भी डिस्टर्बेंस होती है जम्मू खड़ा होता है। तो ये जो प्लान बनाया गया अंडर, जिसको बोले शुगर कोटेड के बाद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएं। समझ में आता है डिस्ट्रिक्ट्स तो बनने भी चाहिए, सब चाहते हैं कि डिवीजन्स हों, पर जो डिवीज़न की बात आ रही है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर है। जब किसी एरिए को आप डिवीज़न करोगे ना, और किस नाम पे करोगे, नाम भी अजीब से लेते हैं। कश्मीर को ये डोडा भद्रवा, डोडा किश्तवाड़ रामबन को बना देते हैं चनाब वैली। समझ में आती है? चलो जी, पर वैली कैसी है ये? पहाड़ देखिए उसके कितने कितने ऊंचे हैं, धारें देखी हैं उसकी। और पीर पंजाल एक नया नाम ले आते हैं। जो LOC के अक्रॉस हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भारत के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो ये हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू हिल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका नेचुरल जो भाव है वो बह के चनाब अखनूर तक आता है, और यहाँ से फिर वो आगे चला जाता है। और जो हमारी रजौरी की बेल्ट है, पुंछ की बेल्ट है,
वो सब जम्मू से आगे निकलती है। ट्रेड हो, कल्चर हो, सिस्टम हो, और ये जम्मू से अच्छे तरीके से गवर्न किए जा रहे हैं, लेकिन और अच्छे करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन विहित परा का जो दिया हुआ ये जो हिडन बिल है, इसको एलजी साहब ने कह दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी, दोबारा डाल देते। लेकिन पब्लिक में ये बात जाननी ज़रूरी है कि कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कुछ और तरीके से काम कर रही है। किन के इशारों पे काम किया जा रहा है, कौन इसके पीछे है, ये पब्लिक को आगे आके समझने की ज़रूरत है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं तो इस डिबेट को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कहीं पहुँचाना है। असेंबली में अभी ये बात होनी ज़रूरी थी कि राहुल्ला ने कैसे बोला ट्रेजरी ब्रांच में बैठे हुए लोगों को कि आपने ईरान को इज़राइल को पिताश्री बनाया होगा। अभी उसकी दर्द ख़त्म नहीं हुई। तो ये जो बिल मैं इसको देख रहा था, इसका पूरा स्ट्रक्चर देख रहा था, आई अप्रिशिएट एनसी एंड बीजेपी कि उन्होंने इसको अपोज किया। दिस इज़ टू बी अपोज्ड। और जो वहीद परा साहब हैं, उनको ये क्लियर होना पड़ेगा बताने के लिए कि आपका विज़न क्या है। आप एक धर्म के आधार पे अगर पॉकेट्स क्रिएट करना चाहते हो कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात हुई, सेपरेटिज्म की बात हुई, तो कश्मीर के साथ जम्मू से कोई खड़ा नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, एक डिविजनल आइडेंटिटी बनाते हैं, लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे प्रोवोक करते हैं और बाद में इसका मिसयूज़ करेंगे आने वाले समय में। तो मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि खाली अकल आपकी चलती है। अंधेरा जितना मर्जी अपने आप को शाना समझे ना, एक रोशनी की किरण उसको बस्ट कर देती है। तो वो किरण बन के अर्थ न्यूज़ अपना काम प्ले कर रहा है। जैसे मेरे को ये पता लगा, मैंने थोड़ा होमवर्क भी किया, थोड़ा खंगाला भी, तो उसमें मेरे सामने कुछ चीज़ें सामने निकल के आई। तो मैंने कहा ये बात पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी डालनी है कि ये जो एजेंडा है ना इसके पीछे का, वो एजेंडा डेवलपमेंट नहीं है, एजेंडा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ जम्मू डिवीज़न। क्योंकि चुभता इसलिए है कि उनको लगता है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशंस करें तो जम्मू बहुत बड़ा डिवीज़न आता है सामने, तो हम प्रवोक करेंगे लोगों को कि आपकी डेवलपमेंट की बात होगी। तो हम ये पूछेंगे, अभी तो गवर्नर रूल भी अगर हम डालें कि चलो जी सेंटर से रूल था, आउट ऑफ 75 16 76 सालों में 50 साल तो कश्मीर सेंटर की पार्टियों ने ही रूल किया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स की बदहाली का जिम्मेवारी किसकी है? इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की और हिल डिस्ट्रिक्ट्स की। स्टेप मदर ट्रीटमेंट किसने किया? कश्मीर की वैली के लोगों ने किया। और आज धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ क्लोज हो जाएंगे। धर्म से क्लोजनेस आती तो धर्म का पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता। आज आप धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिकली करना चाहते हैं, भारत के खिलाफ कोई चीज़ खड़ी करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी? वहाँ पे जब हम देखेंगे टेररिज्म पीक पे था, किस किस्म के हालात थे रजौरी पुंछ में, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में, मासेकर्स पे अर्थ न्यूज़ अपना एक काम कर रहा है, पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। किस किस्म की रिलीजियस क्लिनजिंग करने की कोशिश की जा रही थी। और अब ये पॉलिटिकली उसको डिवाइड करके पॉलिटिकल एक आइसोलेटेड एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक ऐसी जगह बन जाए जो बाद में स्लोली ग्रेजुअली सेपरेटिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश की जाए। तो अलर्ट होने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है। और ये जो नाम दिए जा रहे हैं पीर पंचाल, चनाब वैली, इसको भी रिजेक्ट करना है। ये जम्मू हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी डेवलपमेंट के लिए हर एक को सोचना है, सपोर्ट में आना है। और दूसरा हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी पुंछ का, उसको वैसे ही लेना है। इसके पीछे की मंशा को समझना पड़ेगा, क्या क्या इसके रिपरकशंस होंगे, कैसे इस चीज़ को देखना है। तो पहले तो इस बिल को मुझे लगता है कि पास होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, बट जब लोग ही रिजेक्ट कर देंगे तो वहीद परा साहब को पता लगेगा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना, वो डिवीज़न पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देने वाले नहीं हैं, ना जियोग्राफी के नाम पे, ना रिलीजन के नाम पे। क्योंकि भारत जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है वो है इंटीग्रेशन, जोड़ना है हमने, लास्ट मोमेंट तक ग्रोथ को पहुंचाना है। वो डिवीज़न से नहीं पहुंचेगी, वो कलेक्टिव एफर्ट से पहुंचेगी। और जम्मू अपनी डिवीज़न को अच्छी तरह लुक आफ्टर करने के लिए कमिटेड है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, गवर्नेंस की ज़रूरत है, उस पर डिबेट डिस्कशन करने की ज़रूरत है, ना कि डिवीजन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करें आप। और मैं देख रहा था जो उनका बिल है, नए डिस्ट्रिक्ट फिर वो कश्मीर में ज़्यादा प्रपोज कर रहे हैं, जम्मू फिर बैक से फुट पे रखा उन्होंने, उसके ऊपर भी बात करेंगे।
तो पहले जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा था कि जो ये इम्पोर्टेंट हमारे एरियाज़ है बॉर्डर के, जैसे पुंछ राजौरी का, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के साथ लगता है, सबसे बड़े दुश्मन जो भारत के है, हम इसको एक आइसोलेटेड एरिया नहीं बना सकते। दूसरा, जम्मू के हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो रूट है पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड, जो टेररिस्ट भेजे जाते हैं वो इसी रूट के रास्ते किश्तवाड़ के जंगलों के रास्ते पहुंचते हैं कश्मीर में, और फिर बाई सरन होता है। अभी भी वहाँ पे पिछले दिनों भी इनकाउंटर चल रहे थे। तो किस तरीके से वो सोच रहे हैं कि डिवीज़न बनने के बाद सिक्योरिटी ग्रिड मैनेज कर पाएंगे, कैसे बिटवीन द डिवीज़न चीज़ें हैंडल होंगी। इसमें ये करने की ज़रूरत है कि गवर्नेंस डेफिसिट कहाँ पे है, यहाँ के लोगों को गवर्नेंस की प्रॉब्लम ना आए, उसके बारे में कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें बेनिफिट्स की लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को और इंटीग्रेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बट गवर्नेंस के नाम पे आप इन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत को ही काम करेंगे तो वो थोड़ी टॉलरेट किया जाएगा। तो मैं देख रहा था जो इसके अंदर किया जा सकता है वो यही है कि अगर इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के, जम्मू के हिल डिस्ट्रिक्ट्स के और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है गवर्नेंस के डेफिसिट की वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो उसमें क्या किया जाए, उसमें मॉडल देखा जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें लोगों को माइक्रो गवर्नेंस पॉजिटिव मिले, अच्छी मिले, बजाय इसके कि डिवीज़न का उनको एक 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 देके, माइंड देके प्रवोक किया जाए और वो लॉन्ग टर्म में यूज़ हो अगेंस्ट दी थॉट ऑफ इंटीग्रेटेड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बेशक दो यूटीज़ बनी हैं, बट भारत की यूटीज़ बनी है, इसके अंदर सेपरेटिस्ट माइंडसेट तो खाली वैली में रह गया था। अवहीद परस साहब का जो सोचे हैं ये किसी से छुपी नहीं है, इन्हीं के जो पार्टी के फाउंडर थे वो इलेक्शन में बोलते थे कि हम थैंक यू करते हैं पाकिस्तान को, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन होने दी। भूल कैसे सकते हैं हम लोग। और अब ये एक्सपोज करने का टाइम है कि भारत रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए, और ये डिविजन्स इसी तरह बढ़ने की कोशिश कर रही है, और इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सपोज करना है, और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर यूटी को स्ट्रॉन्ग बना के वापस स्टेट की तरफ लेके जाना है। वो इस तरीके के एडवेंचरस मिस एडवेंचर से पॉसिबल नहीं है। इतनी सी बात करूँगा, ज़्यादा बात लोग करें, समझें कि ये जो सेल्फ सेंटर्ड मायोपिक विजन लेके आने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, आप इनको चुन के जब भेजती हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस करें और ऐसे आइडियोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस ना करें जो डिवाइड करती है इन द नेम ऑफ जियोग्राफी, बट अल्टीमेटली लॉस देती है नेशनल इंटरेस्ट को। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।